संस्कृत क्लास 7 त्रयोदशा पाठ यानी 13 पाठ गीतामृतं। गीता की वो मृतम मानो होता है बोली, गीता की भाषा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामहे। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहा है किससे? अर्जुन से। हे भारतवर्ष में जन्म लेने वाले कौंती या पार्थ या भारत, जब जब इस धरती पर कोई अधर्म होता है तब तब मैं इस संसार में जन्म लेता हूँ। यदा यदा जब जब धर्म का पतन होता है तब मैं भारत में धर्म की स्थापना के लिए स्वयं प्रकट होता हूँ। पात्राणाम साधूनां विनाशाच दुष्कृतानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं के उद्धार के लिए और पापियों के विनाश के लिए मैंने धर्म की स्थापना हर युग में की है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नाय भूत्या भविता वा न भुवा अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्ति हन्तमाने शरीरे। ना तो कोई आत्मा को जन्म दे सकता है और ना ही कोई इसे मार सकता है, ना इसका कोई हनन कर सकता है और ना ही किसी शरीर से इसको मार सकता है। आत्मा अमर है, शाश्वत है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। ना तो कोई इसे मार सकता है, ना जन्म लेता है, या आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। ना कोई इसे मार सकता है, ना इसे कोई मारता है। इसे वेद कहती हैं अथवा पुराणों में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। वेद नाशनम नित्यम ए जानम तत् किसा पुरथा पाठसा घातन अंति हम। जो पुरुष वेदों को जानते हुए भी उनका विनाश करते हैं, उनकी भी मरने की गति उसी प्रकार हो जाती है। बांसाणी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि ता शरीरे विहाय जीर्णा अन्नानि सनाति नवाति दे। जिस प्रकार व्यक्ति फटा वस्त्र फेंककर दूसरा नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह शरीर पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। न चैनन न छदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनम कले अद्यनपो न सोचती मारुता। इस आत्मा को ना तो कोई खंड कर सकता है, ना छिन्न भिन्न कर सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है, ना ही पानी से भिजा सकता है या भिगा सकता है और ना ही हवा ऐसे सुखा सकती है। जाता सी ध्रुवो, हे पार्थ हे कौन्ते, जन्म लेने से पूर्व और मृत्यु से ही पहले ही निश्चित हो जाता है, और लेकिन आदमी सोच कर अपर्याय करता रहता है। आश्चर्यवशत कदाचिन मातस्वचन्या आश्चर्य से देखते हुए, आश्चर्य से बोलते हुए, आश्चर्य से सभी को बताते हुए वेद पुराणों में यह कहा गया है, तुम भी सुनो। हतो सा प्राप्ति स्वर्ग जित्या न भोक्षे भोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। हाँ, तो अगर मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी पार्थ। महिम, अगर मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीते जाओगे तो
तुम राजा बनोगे। और उठो, ऐसा कहकर उठो कौंते, और निश्चय कर युद्ध करो। सुखे दुखे समकृत्व, सुख दुख में समान करके, लाभ हानि, जय पराजय, युद्ध को छोड़ते हुए और पाप, इन बातों से अलग होते हुए तुम युद्ध करो। कर्माणि बात कर से माँ फलेषु कदाचन, माँ कर फल हेतु भूत्वा माँ ते संगो अपि। कर्म करते हुए या फल की इच्छा करते हुए तुम उसमें आसक्त नहीं हो, और अपने कर्म को करो, ये अर्थात युद्ध तुम करो।